लक्ष्मी को बचपन से ही काले रंग के ताने सुनने पड़े। उसे कभी किसी का प्यार ही नहीं मिला। दूसरी तरफ उसकी बहन काजल गोरी थी, जिस वजह से उसे सबका प्यार मिलता था और उसकी सारी फरमाइशें पूरी की जाती थी। लक्ष्मी की माँ लक्ष्मी को पैदा करते हुए ही मर गई थी। लक्ष्मी काली पैदा हुई थी, जिसे देखकर उसके पिता मोहन ने बोला, अरे ये कैसी बेटी पैदा कर दी उसने, ये तो बहुत ही काली है। इससे अच्छा होता कि ये पैदा ही ना होती, उसके साथ साथ मर ही जाती। अब इसे जिंदगी भर अपने सर पे लेके ढोना पड़ेगा। और कौन करेगा इस काली लड़की से शादी। मोहन को गोरा बच्चा चाहिए था, जिसकी वजह से वह अगले ही हफ्ते दूसरी शादी कर लेता है। लक्ष्मी की सौतेली माँ का नाम रजनी था और रजनी ने 1 साल में ही गोरी बेटी को जन्म दे दिया। मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं था। अरे ये हुई ना बात, बेटी हो तो गोरी हो वरना ना ही हो। मोहन ने उसका नाम सुहाना रखा। उसकी सौतेली माँ भी लक्ष्मी से बहुत बुरा व्यवहार करती थी। अरे तू खाना खाने के समय पे मेरे सामने मत आया कर, तुझे देख लूं तो मेरे गले से निवाला नहीं उतरता। चल जा यहाँ से, अब खड़ी क्या है। मोहन, रजनी और सुहाना एक परिवार की तरह रहते थे और लक्ष्मी को इस परिवार का हिस्सा नहीं मानते थे। लक्ष्मी को हमेशा अलग बैठकर ही खाना खाना पड़ता था। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे भी अपने साथ ले चलती ना, मुझे यहाँ कोई प्यार नहीं करता। भगवान, मुझे मेरी माँ के पास भेज दो, मुझे नहीं रहना इन लोगों के साथ। एक तो सौतेली, ऊपर से काली, ऐसी लड़कियों की जिंदगी में दुख दर्द पीड़ा ही लिखी हुई है। ये बात लक्ष्मी बहुत पहले समझ जाती है। समय बीतता गया। सुहाना को माता पिता का प्यार मिलने लगा और लक्ष्मी को मिली तो बस घृणा। ऐसे ही समय बीतता गया और वह दोनों जवान हो गई। सुहाना को प्यार मिलता रहा, जिसकी वजह से वह बहुत ही घमंडी हो गई। अब उसकी शादी की उम्र हो गई थी। घर में सुहाना की शादी की बात चल रही होती है। अरे बेटी, तेरी शादी की उम्र हो गई है, अब तेरी शादी होगी, फिर तेरे बच्चे होंगे। माँ, आप भी ना। हा। बेटी रानी शर्मा गई। जब भी वहां लक्ष्मी आ जाती है। हाँ बहन, तू बहुत सुंदर है, तेरे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता मिलेगा, देखियो तू। लक्ष्मी को देखकर सुहाना को गुस्सा आ जाता है। आ गई तू अपनी गंदी सी शकल लेकर। तुझे हमारी 2 मिनट की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है ना? जहाँ 2 मिनट हम खुश दिखते हैं, अपनी गंदी शकल लेकर आ जाती है। लेकिन बहन, मैंने ऐसा बोला ही क्या है? पहली बात तो तू मुझे बहन मत बोल, मैं तेरी कोई बहन नहीं हूँ। अरे मेरी कोई काली बहन हो ही नहीं सकती। मुझे तो तेरे साथ भी चलने में शर्म आती है कि लोग क्या सोचेंगे। और तू इस घर की नौकरानी है तो नौकरानी ही बनकर रह, मेरी बहन बनने की जरूरत नहीं है तुझे। अरे चल भाग यहाँ से और जा खाना जाकर बना। अरे हाँ, खाने से याद आया, कल सुहाना को देखने वाले आ रहे हैं। लक्ष्मी, कल ढेर सारे पकवान बनाना। अगले दिन लड़के वाले आते हैं। लड़के का नाम आरव था। आरव अपनी माँ और नौकर के साथ आया। आते ही आरव की माँ कोमल ने कहा, मोहन जी, हम अपने साथ अपना नौकर राजू को लेकर आए हैं, आपको इसमें कोई परेशानी तो नहीं है? अरे नहीं, आइए, घर में आइए ना। राजू आरव के घर बचपन से ही रह रहा था। वह उसके बिना कहीं भी नहीं जाते थे, क्योंकि राजू ही हर चीज का ख्याल रखता था। सभी लोग सोफे पे बैठ जाते हैं। फिर रजनी सुहाना को लेकर आती है। अरे वाह, सुहाना तो बहुत ही सुंदर है। अरे वाह, एक ही नजर में पसंद आ गई। सभी लोग बैठकर गप्पे मार रहे होते हैं। इतने में लक्ष्मी खाना लेकर आती है। ये लीजिए, आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, इसे जल्दी खा लीजिए वरना ठंडे हो जाएंगे। अरे मोहन जी, ये कौन है? ये हमारे घर की नौकरानी है। अच्छा, सुहाना बेटी, तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? सुहाना को खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए वह चुप ही रहती है। दोनों ने खाना खाया। अरे वाह, खाना तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट बना है। लेकिन मोहन जी, ये खाना तो आपकी नौकरानी ने बनाया है, मुझे तो आपकी बेटी के हाथ का कुछ खाना है।
दरअसल मेरी बेटी को खाना बनाना नहीं आता। तो ये शादी नहीं हो सकती। हम इसे शादी करके अपने घर क्यों लेकर जाए जब ये हमारे लिए खाना ही नहीं बना सकती है। तो सिर्फ सुंदर होने से घर नहीं चलता। आपको अपनी बेटी को खाना बनाना तो सिखाना ही चाहिए था। अरे बिल्कुल ठीक बोला। अरे इस सुंदरता का क्या हम अचार डालेंगे? जब आपकी बेटी को कुछ खाने में बनाना नहीं आता तो कम से कम चूल्हा चौका तो सिखाना ही चाहिए था ना। जब भी मोहन के दिमाग में एक ख्याल आता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अपने नौकर से मेरी नौकरानी की शादी करवा दो। ये तो आपके घर में चली जाएगी और वहाँ आप सबके लिए खाना बनाएगी। सब इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। शादी का दिन नजदीक आने लगा और सुहाना ने अपने लिए 2 लाख का लहंगा खरीदा। लक्ष्मी ने कहा, पिताजी आपने मेरे लिए लहंगा नहीं खरीदा? अरे तू क्या करेगी लहंगा लेकर? सब ने लक्ष्मी की बात को टाल दिया, लेकिन लक्ष्मी को ये बात पता थी कि शादी जिंदगी में एक ही बार होनी होती है। मुझे भी लहंगा चाहिए पिताजी, कम से कम 1,000 का दिला दो। तेरे लिए मैं 1 रुपया भी खर्च ना करूं। तुझे तो अफ्रीका के जंगलों में होना चाहिए था, तू यहाँ क्या कर रही है? ऐसे ही शादी का दिन आ गया। वह अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ी होकर रोने लगती है। माँ, क्या ऐसे होगी मेरी शादी? न लहंगा, न एक भी अच्छे कपड़े। आप मुझे यहाँ छोड़कर क्यों चली गई? मुझे उत्तर दो माँ, मुझे उत्तर दो। जब भी उस तस्वीर में से एक आवाज आती है, जैसे वो आवाज उसकी माँ की ही हो। बेटी, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे तो तेरे बारे में सोचना ही पड़ेगा। बिस्तर के नीचे एक बक्सा है, उसमें मेरी शादी का लहंगा है, उसे निकाल और तू पहन ले। माँ कहाँ हो आप? बेटी, मैं तेरे दिल में ही हूँ। लक्ष्मी बक्सा निकालती है, उसमें एक लहंगा होता है। उसके बाद वह उस लहंगे को पहनती है। उसके लहंगा पहनते ही एक चमत्कार हो गया। लक्ष्मी काली से गोरी हो जाती है। वह बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। अरे मैं इतनी सुंदर हूँ, वो कैसे? लक्ष्मी खुद को आईने में देखकर हैरान हो जाती है। ये उसकी माँ का चमत्कार ही था जो उसे काले से गोरा कर देता है। लक्ष्मी शादी के मंडप में जाती है। उसे सब देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे ये तो तुम्हारी नौकरानी लक्ष्मी है ना? ये तो सुहाना से भी सुंदर लग रही है। लक्ष्मी राजू का हाथ पकड़ती है और राजू भी काले से गोरा हो जाता है। फिर राजू बोलता है, मालिक पता नहीं मुझे क्या हो गया, लेकिन अब मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकता। मैं चला अपनी दुनिया बसाने। दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। और जब कोमल और आरव को लक्ष्मी के बारे में पता चलता है कि वह मोहन की ही बेटी है, तो वह सुहाना से भी रिश्ता तोड़ देते हैं। सुहाना बहुत दुखी हो जाती है। वहीं लक्ष्मी राजू के साथ शादी करके अपना जीवन बहुत ही खुशी से बिताने लगती है। गरीब राधा जमीन पर बैठकर सिलाई कर रही होती है। जब भी उसकी सास सुमन बोलती है, अरे राधा बहू बस कर, शाम होने को आई है, कब से तू सिलाई करने में लगी है, बस कर, थोड़ा आराम कर ले, बाकी का काम कल करियो। आज ही सारा काम खत्म कर देगी क्या? तूने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। बस माँ जी, थोड़ा काम और है, ये काम खत्म करके आराम ही करूंगी। इतनी मुश्किल से तो कोई मुझे ब्लाउज दे जाता है बनाने के लिए, अब उन्हें समय पे नहीं दूंगी तो वो मुझे सिलाई के लिए भी नहीं देंगे। फिर से राधा सिलाई में लग जाती है। हे भगवान, एक तो ये बुढ़ापे में पैरों का दर्द, ऊपर से अब सर में भी दर्द होने लगा है। माँ जी, मैं आपके लिए अभी चाय बनाकर लाती हूँ, आप चलकर आराम करिए। राधा काली चाय बनाने लगती है। अरे चाय पत्ती ही नहीं है, अब क्या करूं मैं, इस टाइम कहाँ से लाऊं? अरे हाँ, एक काम करती हूँ, पड़ोस में जो नए लोग आए हैं उनके यहाँ से थोड़ी सी चाय पत्ती ले आती हूँ। राधा अपने घर से चलकर पड़ोस में रहने वाली कामिनी के घर पहुँचती है। सुनिए, मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ राधा, क्या मुझे थोड़ी चाय पत्ती मिल सकती है? सोफे पे बैठी नेहा और सोनिया जवाब देती हैं। अरे हाँ, क्यों नहीं। नेहा राधा के लिए चाय पत्ती लेकर आती है। राधा, क्या तुम हमारी सहेली बनोगी? हम अभी यहाँ नए हैं और हम अभी किसी को जानते भी नहीं हैं, तो क्या तुम हमारी सहेली बनोगी?
राधा ये बात सुनकर भावुक हो जाती है। क्या हुआ राधा, तुमने कोई जवाब नहीं दिया? क्या तुम हमारी सहेली नहीं बनना चाहती? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि आज तक मुझ गरीब लड़की की कोई इतनी अमीर सहेली नहीं बनी, इसलिए ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतने में नेहा सोनिया की माँ कामनी आ जाती है। कामनी बहुत ही घमंडी किस्म की होती है। अरे नेहा सोनिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो इस गरीब को अपनी सहेली बनाना चाहती हो? और तू, मेरे घर में कोई मुफ्त का सामान नहीं मिल रहा जो तू मुंह उठाई यहाँ चली आई है। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही है, चल जा यहाँ से। कामनी की गई बेइज्जती के बाद राधा वहां से चली जाती है। अगले दिन नेहा और सोनिया राधा के घर आती है। जी दर्जी राधा यहीं रहती है क्या? जी हाँ, राधा मेरी ही पत्नी है। आइए, राधा घर में ही है। राधा अपनी सहेली को देखकर सिलाई छोड़कर घर में बिठाने आती है। नेहा सोनिया आओ ना, यहाँ बैठो। राधा, हम अपनी मम्मी की गलतियों के लिए तुमसे माफी मांगने आए हैं। मम्मी ने जो कल तुम्हारे साथ व्यवहार किया उसके लिए हम माफी मांगते हैं। अरे कोई बात नहीं, मैंने उस बात को दिल से नहीं लगाया। वैसे भी तुम कहाँ अमीर लोग और मैं कहाँ गरीब दर्जी वाली। अरे नहीं राधा, दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। तुम हमारी सहेली हो और रहोगी। उस दिन के बाद तीनों पक्की सहेली बन जाती हैं। फिर कुछ दिन बाद, अरे राधा, ये लो मेरी इस महीने की सैलरी। माँ जी, मैं क्या सोच रही हूँ, नेहा और सोनिया के लिए पनीर पिज्जा बना दूं। वह हर बार मुझे मेरी पसंद की चीजें खिलाती हैं, क्यों ना इस बार मैं उन्हें उनकी पसंद की चीज खिला दूं। हाँ बहू, क्यों नहीं, तूने सही सोचा। राधा बाजार जाती है और पिज्जा के लिए पनीर लेकर आती है। उसके बाद चूल्हे पर पिज्जा बनाती है। नमस्ते आंटी जी, जरा एक बार नेहा और सोनिया को बुला देंगी क्या? मैंने उनके लिए पिज्जा बनाया है। मेरी बेटिया, तुम पर इतने खर्चे करती हैं और तू उनके लिए ये सस्ता सा पिज्जा बनाकर लाई है। खैर, तुझ गरीब दर्जी से और उम्मीद भी क्या लगाई जा सकती है। घमंडी कामनी दर्जी बहू की बहुत बेइज्जती करती है और राधा की आंखों में झरझर आंसू आने लगते हैं। जिसके बाद राधा वहां से जाने लगती है। रुको राधा, कहाँ जा रही हो? हमें पिज्जा नहीं खिलाओगी? अरे अब देख क्या रही हो, मेरी प्यारी दर्जी राधा, आओ ना। राधा अपने हाथों से दोनों को पिज्जा खिलाती है। ये देखकर कामनी जल भुन जाती है। कुछ दिन बाद कामनी एक अच्छा रिश्ता देखकर सोनिया और नेहा की शादी पक्की कर देती है। सोनिया, नेहा, चलो जल्दी तैयार हो जाओ, हमें तुम दोनों के लिए लहंगा लेने चलना है। दोनों तैयार होकर आती हैं। उसके बाद वे शहर के सबसे बड़े महंगे मॉल में जाती हैं। अरे ये देखो सोनिया, नेहा, कितना अच्छा लहंगा है। ये क्या मम्मी, ये तो बिल्कुल बकवास लहंगा है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे ये क्या बोल रही है तू? तुझे पता भी है ये कितना महंगा लहंगा है? इस मॉल का सबसे महंगा लहंगा यही है। हाँ मम्मी, लेकिन हमें ये पसंद नहीं आया। शायद हमारी पसंद का लहंगा यहाँ ना ही मिले। मुझे लगता है वो लहंगा सिर्फ हमारी सहेली राधा ही बना सकती है। अरे तुम दोनों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? क्या बोल रही हो तुम दोनों? तुम दोनों का टेस्ट वाकई में खराब हो गया है। उस गरीब दर्जी वाली के हाथों से बनाया लहंगा पहन के तुम समाज में मेरी बेइज्जती कराना चाहती हो। यहीं पर कुछ देख लो, कोई ना कोई लहंगा पसंद आ ही जाएगा। दोनों ने बहुत लहंगे देखे, लेकिन कुछ भी दोनों को पसंद नहीं आया। ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं और शादी का दिन भी नजदीक आ जाता है। नेहा और सोनिया राधा को शादी का कार्ड देने जाती हैं। राधा, ये लो हमारी शादी के कार्ड, जीजा और आंटी को लेकर जरूर आना। शादी की बहुत बहुत बधाई हो दोनों को। अरे क्या हुआ, तुम दोनों इतनी उदास क्यों हो? अरे कुछ नहीं राधा, वो अब तुम्हें छोड़कर हम जा रहे हैं ना, इसलिए हम दुखी हैं। अब कौन अपने हाथों से हमें पिज्जा खिलाएगा? अरे तुम दोनों ज्यादा चिंता मत करो, सभी लड़कियों को अपना घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। धीरे धीरे तुम्हें भी वहां रहने की आदत हो जाएगी। अच्छा राधा, अब हम चलते हैं, कल हल्दी और मेहंदी है, प्लीज तुम जल्दी ही घर आ जाना। इतना बोलकर दोनों वहां से चली जाती हैं। अरे नेहा, तुमने राधा को बताया क्यों नहीं?
कि हम उसके हाथों से बनाया हुआ लहंगा पहनना चाहते हैं। सोनिया, वह खुद तो इतनी मुश्किल से अपना घर चलाती है, अब ऐसे में वो हमारे लिए लहंगा कहाँ से बनाएगी? माँ जी, कल नेहा और सोनिया की हल्दी है। मैं सोच रही हूँ कि शादी में मैं उन दोनों को अपने हाथ से बनाए हुए लहंगे दे दूं। हाँ बहू, लेकिन लहंगे के लिए कपड़ा, मोती, लेस बहुत कुछ लगता है और सब चीजें बहुत महंगी आती है। तू कहाँ से लाएगी इतना सामान? माँ जी, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं, मैं उन पैसों से ही कुछ सामान ले आऊंगी। राधा बाजार जाती है और लहंगे का सामान ले आती है। राधा ने लहंगा बनाना शुरू कर दिया। देर रात तक बनाते बनाते उसने आखिर एक लहंगा बनाकर तैयार कर ही दिया। अरे बस कर बहू, देर रात हो गई है, अब कब तक तू लहंगा बनाएगी? बाकी का काम कल कर लियो। नहीं माँ जी, कल ही तो दोनों की मेहंदी है, आज बनाकर कल उन दोनों को दे दूंगी। अगर उन्हें ये ठीक नहीं लगा तो फिर मैं इसमें कुछ और भी काम कर दूंगी। राधा फिर से सिलाई करने लगती है। उसने लहंगा बनाकर आखिर दोनों तैयार कर ही दिया। अगले दिन दोनों लहंगा लेकर वह कामनी के घर पहुंचती है। ये लो सोनिया, नेहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। अरे राधा, इसमें क्या है? क्या ही होगा, कोई सस्ता सा साड़ी या सूट लेकर आई होगी और ये गरीब दर्जी वाली दे ही क्या सकती है। बस मम्मी, आज नहीं। दोनों बॉक्स खोलकर देखती हैं तो उसमें लहंगा होता है। अरे वाह राधा, ये तो बहुत ही सुंदर लहंगा है, हमें ऐसा ही लहंगा चाहिए था। थैंक यू इतना प्यारा लहंगा देने के लिए। हम इसे पहनकर अभी दिखाते हैं। दोनों लहंगा पहनकर आती हैं। कामनी अपनी दोनों बेटियों को देखकर रोने लगती है। मुझे माफ कर दे राधा, मैंने घमंड में आकर पता नहीं तुझे क्या क्या बोल दिया, लेकिन तेरी वजह से आज मेरी बेटियां इतनी खुश हैं। तेरा आभार मैं कैसे चुकाऊंगी? मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत सी गलतियां हुई हैं, जाने अनजाने मैंने तुझे पता नहीं ही क्या क्या बोल दिया। मेरे अंदर अमीरी का इतना घमंड आ गया कि मैंने तेरा स्वभाव भी नहीं देखा। अरे नहीं आंटी जी, आप माफी मत मांगिए, आप माफी मांग के मुझे ही शर्मिंदा कर रही हैं और ये तो मेरा फर्ज है। ये मेरी सहेलियां हैं और इनके लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ ना। फिर सभी गले लग जाते हैं और ऐसे ही एक गरीब दर्जी वाली ने अपनी सहेली के लिए लहंगा बनाया। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।